बजट की आमद आमद है और ऐसे में गाड़ियों पे टैक्सेस के हवाले से कुछ मस्बत चीज़ें आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिन पे बात करना भी ज़रूरी है। तो क्या जो पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स में रिलीफ है वो वाकई रिलीफ है या इसके पीछे मामला कुछ और हैं? हमारे साथ और एक्सपर्ट सुनील मंच साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई, थैंक यू सो मच। बाय द वे मैं इस वक्त पाक व्हील्स पे वो आर्टिकल पढ़ रहा था और बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। सो हमें बताइए सुनील भाई कि क्या होने जा रहा है। वैसे आम बादी नज़र में तो ये नज़र आ रहा है कि जी जो बाहर से हम गाड़ियाँ मंगाएंगे उस पर टैक्स कम हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। सो क्या होने जा रहा है? जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो जो बेसिकली न्यूज़ है, ये हर साल जब बजट आने वाला होता है ना तो ऐसी न्यूज़ मिलती है, और मैं पिछले तब 10 15 20 साल से देख रहा हूँ कि हर साल वो कहते हैं गाड़ी सस्ती होगी, लेकिन आप भी इधर और मैं भी इधर, कभी हुई नहीं। सो अभी भी कंफ्यूजन ऐसी है। और बेसिकली जो इनको आईएमएफ ये कह रहा है कि जी पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड और आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को दी हुई है, तो आप इम्पोर्टेड जो गाड़ी है उसके ऊपर बेसिकली जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो उस पे कस्टम ड्यूटी लगती है, फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती है, और फिर रेगुलेटरी ड्यूटी लगती है। तो उन्होंने कहा जी आप रेगुलेटरी ड्यूटी आरडी जिसको बोलते हैं उसको कम करें। और ये आज से 3 महीने पहले एक सेशन आईएमएफ की तरफ से, तो आपने देखा था चैनल्स पे चला कि जी गाड़ियां 20 30 लाख सस्ती हो जाएंगी। कुछ नहीं हुआ ना, ऐसा कुछ हुआ। बस गवर्नमेंट ने आरडी को कम करेंगे, बट ओवर 5 ईयर्स। और राइट। उसके अंदर भी अभी कह रहे हैं कि कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ यूज कार जो है वो 3 से 5 साल करेंगे। बट क्लियर ये नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि जो उसकी वैल्यूएशन आप 50% ऊपर कर देंगे। वैल्यूएशन कान आप इधर से पकड़ने के ऊपर आपने 100% लेनी थी, वर्सेस 4 रुपए के ऊपर आप 50% लेंगे, तो बात तो रिजल्ट एक ही आएगा। सो वो वैल्यूएशन से खेलें या ना खेलें, मेरे ख्याल से एंड रिजल्ट ये होगा कि कंज्यूमर के लिए कोई ऐसा खास न्यूज नहीं है। और असल राइट। न्यूज जिसको बेसिकली शुगर कोट किया जा रहा है वो ये है कि आईएमएफ के कहने के ऊपर, अगेन आईएमएफ जो है वो आपकी और मेरी बेहतरी के लिए नहीं बैठा हुआ, उन्होंने अपने अहदाफ पूरे करने, उन्होंने आपको हाँ। कर्जा दी है, एंड दे हैव टू मेक श्योर कि उनको पैसे वापस मिले। सो उन्होंने ये कहा है कि जी जो है ना पेट्रोल का जो लीटर है आप उस पर 100 रुपये लिवी देंगे। तो जी। असली न्यूज ये है जो कि छुपी हुई है उस मीठी गोली के अंदर, की गाड़ी सस्ती हो जाएगी। राइट। अच्छा सुनील, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड इन लास्ट 5 to 8 years लोगों की कैपेसिटी गाड़ी खरीदने की बहुत बहुत कम हुई। वी बीन नोइंग कि कार प्राइसेस ऊपर से ऊपर चली जाती जा रही है। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ जो कार इंडस्ट्री है, यानी जो कर रहे हैं बिजनेस ये, उनको कितना नुकसान हुआ है इन दीज 5 8 years बिकॉज ऑफ दिस। देखिए, जो भी ऑटो इंडस्ट्री वाले लोग हैं उन्होंने तो काम करना है। हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑटो इंडस्ट्री बनाई गई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑटो पॉलिसी ली है 2016 में, जिसके तहत 13 कंपनी उन्होंने आके यहाँ प्लांट लगाया और यहाँ पे प्लांट लगा के प्रोडक्शन शुरू की और कम्पीट करना शुरू किए। जब वो आए थे उस टाइम पे आपके कंज्यूमर को क्या मिल रहा था, आज क्या मिल रहा है। और वो मजे की बात ये है कि मैं और आप एज अ कंज्यूमर जो है, जब भी हम किसी ऑटो कंपनी का बात करते हैं हम कहते हैं जी हमें लूट के खा के बड़ी महंगी गाड़ी दे रहे हैं। अब मजे की बात ये है कि वो जो गाड़ी है उसके अंदर 50% से ज्यादा टैक्सेस हैं। सो करेक्ट। अगर टोयोटा अगर आपको एक फॉर्च्यूनर देता है 2 करोड़ 30 लाख रुपए का, तो उसमें 1 करोड़ 40 लाख रुपए तो ड्यू का टैक्सेस हैं। 90 लाख रुपए कंपनी को जाता है। तो उसमें तो मैं मेरे ख्याल से अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट एंड ऑटो कंपनी, नुकसान अगर उनको होगा तो गवर्नमेंट को भी होगा। ऑफ और कोर्स। अगर गवर्नमेंट का मकसद लोगों के लिए गाड़ी सस्ती करना है, तो इम्पोर्ट ड्यूटी के बजाय अगर वो अपने यहाँ पे लोकल टैक्सेस कम कर दें तो गाड़ी सस्ती हो जाएगी। एग्जैक्टली क्योंकि राइट। एक चीज़ ये भी है कि जो पार्ट्स हैं अगर तो वो $100 का फ़र्ज़ कीजिए बनता है, तो ये ड्यूटी और ये सब लगा के वो $200 तक का बन जाता है। ये एक रफ एस्टिमेट है ना। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द कार प्राइसेस सुनील भाई, इट्स अबाउट द जी पार्ट्स। बंदे मेंटेनेंस हमारी सोच ना वहाँ हो जाती है जी गाड़ी ख़रीद ली, अरे भाई ख़रीदी है उसकी मेंटेनेंस मेंटेनेंस है। है, हमारी सड़कें हैं, महीने का सारा मामला है। सो ऑल इन ऑल यानी कि सुनील भाई बात यही है कि इससे में कोई आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज हर साल मैं आपको बता रहा हूँ देयर आर टू ग्रुप्स, एक है न्यू कार मैन्युफैक्चरर, एक है ओल्ड कार को जो इंपोर्ट करने वाले हैं। हर बजट पे आप इनकी चैनल्स पे लड़ाई देखेंगे। वो कहेंगे कि जी आप असेंबलर हैं, आप मैन्युफैक्चरर नहीं है। वो कहेंगे कि जी आप जंक यार्ड इंपोर्ट करते हैं, आप कोई लगी हुई गाड़ियां मंगाते हैं। और ये हर साल जंग चल रही होती है जस्ट टू जो है ना प्रेशराइज करने के लिए पॉलिसी मेकिंग को। एट द एंड कंज्यूमर को जो है फायदा हमने देखना है। मैं और आप कंज्यूमर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कंज्यूमर को ऐसा कोई फायदा है। और अगर हम इस बात पे आ जाते हैं कि गवर्नमेंट जो है इंपोर्टेड गाड़ी खोल के सस्ती कर लेती है, आवाम के लिए रेल हो जाती है, जो खबरें हर तरफ चल रही हैं,
तो फिर ये लोकल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जिसको आपने इतने जो है दे के सब्ज बाग दिखा के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कराई थी, मैं कहता हूँ जी वो बंद हो गई। फिर पाकिस्तान में अगर आपने साल में 2 लाख गाड़ियां कंज्यूम करनी है और बाहर से आप गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, जो कि एक गाड़ी एटलीस्ट 10 से 15 हज़ार डॉलर की है, तो आपको $4 बिलियन का रेवेन्यू चाहिए सिर्फ वो गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए। तो आपके डॉलर पे कहाँ प्रेशर जाएगा? देयर आर मेनी इफ्स एंड बट, आई डोंट थिंक कि इस तरह होगा कि इंपोर्ट की पॉलिसी खो, वो कहीं ना कोई जो है ना उसका मेरा ख्याल है टर्न अराउंड निकाल लेंगे कि वो वैल्यूएशन ऊपर कर दें, ड्यूटी कम कर दें, एंड रिजल्ट कंज्यूमर के लिए वो खास अच्छी नहीं होगी। Sunil, this is going to be, hopefully this is going to be our last IMF program that we have entered into. Now I really want to understand कि क्या इसके बाद क्या होता है? कभी आपने सोचा है कि शायद इसके बाद कोई खुशी की अच्छी खबर या कोई उम्मीद आज जागेगी where car prices are going to go down? देखिए अगेन कार प्राइसेस में सबसे बड़ा जो फैक्टर है, बेशक इम्पोर्टेड गाड़ी हो बेशक लोकल गाड़ी हो, इम्पोर्टेड गाड़ी पे द ड्यूटी इंसिडेंस इज समवेयर अराउंड 432%, 432% से 440% ऑन द वैल्यू ऑफ कार वो टैक्स लेके गाड़ी को मंगाया जाता है। लोकल गाड़ी आप जो भी खरीदते हैं उसकी इनवॉइस में अराउंड 50 to 52% टैक्सेस होते हैं। सो गाड़ी अगर सस्ती करना ही फॉर्मूला है और यही मकसद है, तो ये ब्लेम गेम बजाय हम इसके कहें कि जी लोग महंगी बना रहे हैं, 50% गवर्नमेंट का टैक्स है, गवर्नमेंट कम कर दे। लोग महंगी मंगा रहे हैं, 440% कस्टम की ड्यूटी है, वो आप कम। तो यहाँ पे सीधा चीज नजर आती है कि बेशक इंपोर्टेड गाड़ी हो बेशक लोकल गाड़ी हो, अगर आपको आवाम के लिए गाड़ी सस्ती करनी है तो जस्ट हैव टू रिड्यूस टैक्सेस। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच सुनील भाई। सुनील मंज हमारे साथ मौजूद थे। तो है कि इधर दिस वे और दैट वे, खासतौर पे 0 मीटर तो खरीदना एक आम पाकिस्तानी के लिए ना एक वो ख्वाब, भयानक ख्वाब बन चुका है। फैसल ये होता है जब आप कोई भी चीज़ उसकी ओरिजिनल प्राइस पे नहीं ले रहे, आपको पता है कि इसकी 2 रुपए की प्राइस है, आप 10 रुपए दे रहे हैं, तो आप खुशी से वो चीज़ नहीं ले रहे। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? बड़ा पैसा है पाकिस्तानियों के पास, बहुत नई नई गाड़ियाँ ले रहे हैं, बहुत। आप सड़कों पे चले जाएं कराची में, आपको कोई नजर आ जाए बंदा अपनी साइकिल पे या उस पे, भी होता है। आई थिंक इट्स लाइक आई वांट टू बाय दिस थिंग वाला भी सीन होता है, पूरी जमा पूंजी लगा दो उसके ऊपर। वेल हम बात करेंगे, पप्पू की बेटी ने ले ली तो हम क्यों ना लें गाड़ी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।